नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी। अभी मनोज मनोरंजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारों के वन अधिकार कानून के प्रति नकारात्मक रवैया के खिलाफ 8 दिवसीय पदयात्रा किया जा रहा है, जिसमें जन अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड के टेहरी गांव से 27 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण पदयात्रा की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य जन अधिकारों की रक्षा, वन अधिकार, भूमि संरक्षण और अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों को लेकर प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य संगठनों के सदस्य शामिल हुए। यात्रा के दौरान विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में सभाओं का आयोजन किया गया, जहां लोगों को उनके अधिकारों और आंदोलन की ज़रूरत के बारे में विस्तार से बताया गया। इस पदयात्रा में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी बात और विचारों को रखा। इस पदयात्रा में शामिल हैं सामुदायिक वन प्रबंध संघ संयोजक मानिकचंद कोरवा, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जिला अध्यक्ष चैतू सिंह खरवार, प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह खरवार, जन संग्राम मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक पाल, जन संग्राम मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष सुरेंद्र राम, दिलीप कुजूर, सुनील मिंज, कविता सिंह है एवं तपेश्वर सिंह खरवार शामिल है। आइए जानते हैं उनके विचारों को, क्या मांग है उनकी सरकारों से। रामकंडा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। वो आपका? मेरा नाम चैतू सिंह खरवार हुआ। अच्छा, अभी जो आप लोग जो रैली निकाले हुए हैं, जो सरकार से डिमांडें कर रहे हैं, वो क्या उद्देश्य है आपका? हम लोगों का उद्देश्य यही है कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एक संगठन है आदिवासी मूल निवासी सभी के बीच में, और बहुत सारे अधिकारों पर सरकार की नज़र जो है घिनौनी तरह के है, और जो अधिकार आमने सामने होनी चाहिए, आदान प्रदान होनी चाहिए, वह नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जिसके चलते हम लोगों को जो है पदयात्रा के माध्यम से अपना मांग पत्र सौंपना पड़ रहा है। और रंका अनुमंडल के सभी ब्लॉक में पद यात्रा के माध्यम से प्रखंड पदाधिकारी तथा वन पदाधिकारी, अंचला पदाधिकारी सभी के साथ हम लोग मिलेंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। हम लोगों का उद्देश्य है कि इस जल जंगल जमीन की लड़ाई पूर्वजों ने नीलांबर पीताम्बर जैसे वीर शहीद, बिरसा मुंडा वीर शहीद जैसे महापुरुष, और यहाँ रमकंडा के मनमोहन सिंह के जैसे मनमोहर सिंह जैसे सपूतों, फेतल जेठन के जैसे सपूतों जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी, और हम लोगों को अभी तक वह अधिकार नहीं मिला है आज़ाद भारत में। हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरा नाम अशोक पाल होगा और मैं क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन का मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हुआ। और आज ये जो पदयात्रा 26 फरवरी 2025 के से जो है बड़गढ़ प्रखंड के बड़कोट टेहरी से शुरुआत हुआ है, और आज हम लोग बड़गढ़ प्रखंड कार्यालय में आवेदन को सौंपते हुए भंडरिया वन विभाग को देते हुए, भंडरिया प्रखंड को देते हुए आवेदन आज रामकंडा प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोगों ने मांग पत्र को दिया है। और हम लोग यहाँ से आज बढ़ रहे हैं रंका की तरफ। हम लोग रंका भी देंगे और चिनिया भी देंगे, और 25 मार्च को हम लोग 5 मार्च को जो है हम लोग जिला उपायुक्त गढ़वा को हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। हमारी मांग है कि यहाँ जो है राज्य सरकार ढिढोरा पीटती है कि वन भूमि पर जोतकोड़ करने वाले आदिवासी मूलवासी जो समाज परंपरागत तरीके से जो सैकड़ों बरस से रहते आ रहे हैं, उनको वन पट्टा देने की बात सरकार बोल रही है, लेकिन नहीं दे रही है। उनको दिलाने के लिए हमारी पदयात्रा है। दूसरी बात है कि यहाँ जो हाल का जो सर्वे हुआ है, जिसमें गरीब आदिवासी भूमिहीनों को जो ज़मीन मिला था, गर्मजरुआ ज़मीन, जो लैंड बैंक बना करके छीन लिया गया, और वो ज़मीन पर यहाँ आदिवासी मूलवासी जो दलित आदिवासी जो समाज है बसा हुआ है, वो उनको विस्थापित होने पर मजबूर किया जा रहा है। और हाल के सर्वे रद्द करके हमारा मांग है कि हाल सर्वे रद्द करके और झारखंड सरकार फिर से सर्वे कराए, क्योंकि वो सर्वे गलत हुआ है और उसके तहत आज भूमि बैंक बना है झारखंड में, भूमि बैंक को खारिज करे।
जो जिस पर आदिवासी मूलवासी का ज़मीन भूमि बैंक में गया और आज कंपनी का निगाह उस पर आए दिन उस पर गड़ा हुआ है और खरीद बिक्री हो रहा है। इस पर रोक लगे इसके लिए और हम लोग जो है यहाँ ग्राम सभा के अधिकार लागू कराने और रंका अनुमंडल को पेशा कानून के तहत जोड़ने की हम लोग मांग करते हैं। दूसरी बात, रंका अनुमंडल को जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है विधानसभा हम परिसीमन पास करने के लिए राज्य सरकार झारखंड से हम मांग करते हैं कि ये रंका अनुमंडल जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसको जो है परिसीमन में ला करके इसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र इसको पास करना चाहिए। ये हमारी मांग है और हम लोग उपायुक्त के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार हेमंत सोरेन को और यहाँ राज्यपाल को हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। ये हमारा पद यात्रा गांव-गांव आज दर्जनों गांव से होते हुए आज हम लोग रमकंडा से आज हम लोग जो है पार कर रहे हैं। हम लोग रंका की तरफ जा रहे हैं, यही हम लोगों का मांग है। और आज सरकार का ये वादा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो भूमि बैंक को खारिज करेंगे और जो ज़मीन भूमि बैंक में लिया गया है वो किसानों को वापस करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। पिछले सरकार में वादा था, ये भी सरकार में वादा है, लेकिन अभी तक सरकार हमारी ज़मीन को वापस नहीं की है। हम मांग करते हैं कि इसको वापस करें और हम लोग लगातार जो है ये किसान मजदूर जो है झारखंड में पूरे देश में लड़ रही है और संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से किसान का जो मांग है उसको पूरा करने की भी मांग हम लोग पूरे देश में उठा रहे हैं। इसके लेकर के हम लोग पलामू में जो है 28 मार्च 29 मार्च को हम लोग किसान को एक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। इसमें आम जनता को आह्वान भी करेंगे कि वो नीलम्बर पीतम्बर के शहादत दिवस के अवसर पर 28 मार्च को लेस्लीगंज चले और 29 मार्च को जो है पलामू के टाउन हॉल में जो है किसान सभा सम्मेलन को सफल बनाएं। यही उद्देश्य है हम लोगों का। हम लोग पद यात्रा के माध्यम से ये उठा रहे हैं। आपकी चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी जनताओं को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सबको आगाह करना चाहूँगा कि इस लड़ाई में सब लोग शामिल हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम मानिक चंद कोरवा हुआ। अच्छा, अभी जो पद यात्रा निकला है, आप इस माध्यम से आप क्या सरकार से आप क्या चाहते हैं? कि अभी जो पद यात्रा निकला है, ये पद यात्रा शुरुआत हुआ है 26 फरवरी 2025 से बड़गड़ ब्लॉक के टेहरी गांव से। वहां से चलते हुए बड़गड़ ब्लॉक में एक ज्ञापन सौंपे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को। एक माध्यम बना करके हम लोग झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। झारखंड सरकार, महामहिम राज्यपाल, TRI जो आदिवासियों का जो संरक्षण करती है, TRI TSP, उनको भी हम लोग ये मांग पत्र दे रहे हैं। और ये मांग पत्र में हमारा ये है कि रंका अनुमंडल क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र घोषित करते हुए अलग विधानसभा, आरक्षित विधानसभा इसको किया जाए। दूसरी चीज़ है कि जो अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर से गढ़वा पलामू रेल मार्ग जो बनाया गया है, वो रेल मार्ग में उन वहाँ के किसानों को सबसे पहले मुआवजा दिया जाए, उसके बाद उनको विस्थापित किया जाए। पहले उनको विस्थापित ना किया जाए या तो वो प्रोजेक्ट रद्द किया जाए। दूसरी चीज़ हमारा है कि जब रघुवर सरकार जब झारखंड में थी तो रघुवर सरकार ने गरमंजरुआ, बकास, लाल परचा, इन सारे ज़मीनों को लैंड बैंक भूमि बैंक में इन्होंने डाला था। और ये अभी वर्तमान जो सरकार है, इन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि जब हम सरकार बनेंगे तो इस चीज़ को हमें रद्द करेंगे, वापस करेंगे। तो हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि इनको वापस करें। और हमारा जल जंगल ज़मीन जंगल का जो है वन अधिकार कानून का जो मांग है, क्योंकि गढ़वा ज़िला में पिछले 9 अगस्त को आदिवासी दिवस में 56 गांव का सामुदायिक पट्टा जो मिला है, वो सामुदायिक पट्टा कटौती करके मिला है। ये कानून का घोर उल्लंघन है और ये कानून गांव का लोग नहीं बनाए, है देश का संसद और लोकसभा विधानसभा में पारित हुआ है। राष्ट्रपति इसमें साइन की है, तब जाकर के ये कानून पास हुआ। मगर वो कानून का यहाँ का सरकारी पदाधिकारी ने अनदेखा करके रकबा का कटौती किया है। वो रकबा का कटौती ना किया जाए, आदिवासियों को जंगल में जाने से ना रोका जाए और आदिवासियों को जंगल जो रह रहे हैं उनको जो उजाड़ रहे हैं उनकी ग्राम सभा को उनको मुआवजा दिया जाए। फॉरेस्ट जो झूठी मुकदमा जो लगा रही है लोगों के ऊपर, वो झूठी मुकदमा वापस किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग 8 दिवसीय पदयात्रा चल रहे हैं। आज हम लोग रमकंडा ब्लॉक में ज्ञापन सौंप करके और हम लोग यहाँ से रंका के लिए निकलेंगे। रंका आज विश्रामपुर में हम लोग वहाँ पे रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद हम लोग 3 तारीख को हम लोग चिनिया ब्लॉक में देंगे और 4 को रंका अनुमंडल में और
वन क्षेत्र पदाधिकारी के पास, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी देंगे ज्ञापन। उसके बाद 5 तारीख को हम लोग जिला में डीओपो जो है, डीओपो को भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और डीसी को भी ज्ञापन सौंपेंगे। हम सभी साथियों से गुजारिश करेंगे कि जो इन चैनल को देख रहे हैं, इनके माध्यम से जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को समर्थन करें। सबों को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।